एक फकीर एक गांव के रास्ते पर खड़ा था और उसने कहा कि मेरे पास कुछ पैसे हैं और ये पैसे मैं इस नगर के सबसे गरीब आदमी को देना चाहता हूँ। तो गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए जो बहुत गरीब थे। उन्होंने आकर कहा कि हमें दे दो। गरीबों ने दावा किया कि हम सबसे ज़्यादा गरीब हैं, पैसे हमें मिलने चाहिए। उस फकीर ने कहा कि पैसे तो मैं ज़रूर दूंगा, किसी ना किसी गरीब को मुझे देना ही है, लेकिन सबसे बड़े गरीब को देना है। तो अभी जब सबसे बड़ा गरीब आएगा तो मैं उसे ये पैसे दे दूंगा। तो भीख मंगे से भीख मंगे लोग आए। गांव में एक अंधा, लंगड़ा, अपाहिज भीख मंगा था। उसके पास कुछ भी नहीं था, उसके कपड़े भी नहीं थे, जो बिल्कुल नंगा पड़ा रहता था। वह भी घिसटता हुआ आया और उसने कहा, मुझे दे दो, मुझसे ज्यादा दरिद्र आदमी और कहाँ मिलेगा। उस फकीर ने कहा, ठहर जाओ दरिद्रों, ठहर जाओ। सबसे बड़ा दरिद्र आ जाए तो मैं उसे ये पैसे दे दूंगा। अब तो गांव में उससे बड़ा दरिद्र कोई भी नहीं था। लेकिन तभी राजा की सवारी निकली और उस फकीर ने अपने सारे पैसे उस राजा की सवारी की ओर फेंक दिए। उस राजा ने गुस्से में कहा, यह क्या है? रुपए मेरे पास क्यों फेंके? और वह भीख मंगे भी चिल्लाने लगे कि तुमने तो वादा किया था सबसे गरीब आदमी को पैसे दोगे, तुमने तो राजा को पैसे दे दिए। उस फकीर ने कहा, इस राजा से ज्यादा दरिद्र, इससे ज्यादा गरीब, इससे ज्यादा निर्धन इस गांव में कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे कितना भी मिल जाए, इसकी दरिद्रता कभी पूरी नहीं होती। यह अभी और चाहता है, इसे अभी और चाहिए। जो आदमी जितना ज्यादा मांग रहा है वह उतना ज्यादा दरिद्र है, वह उतना ही ज्यादा भीतर से भूखा है, उतनी ज्यादा भीतर उसके उबिप्सा है, संग्रह को इकट्ठा करने की इच्छा और वासना है, उतनी महत्वाकांक्षा है। तो जो बहुत दरिद्र होता है वह बहुत धनिक होने की कोशिश में लग जाता है, ताकि जब धन उसके पास हो जाएगा तो वह अपनी आंखों में यह विश्वास कर लेगा कि अब मैं दरिद्र नहीं हूं। और इसी तरह से जो बहुत अज्ञानी होता है वह विचारों को इकट्ठा करने लग जाता है, ताकि विचारों के संग्रह से ज्ञान का भ्रम पैदा हो जाए। बहुत सारे विचार उसके पास हो, बहुत से शास्त्र उसे याद हो जाए, बहुत से पाठ उसे कंठस्थ हो जाए, तो उसे यह भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं बहुत ज्यादा जानता हूं, अब मैं अज्ञानी नहीं रहा।